नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। आरएमएल एसजीपीजीआई की प्रिपरेशन के लिए आज के सेशन में हम देखेंगे जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ज्यादा प्रोबेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी 308 इज अ वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेरेल, यानी कि यूपी 308 जो है वो कौन से अनाज की वैरायटी होती है, उसका कौन से अनाज की वैरायटी है, और ये है व्हीट की, यानी कि गेहूं की वैरायटी है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, इसके नाम से ही पहचान लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूपी, पंजाब और हरियाणा, यहां तीनों की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फसल है भाई, किसकी? गेहूं की। तो यूपी 308 जो है वो गेहूं की फसल है। गेहूं का फसल का मतलब गेहूं की एक तरीके की वैरायटी, जो हम नहीं पहचान बात करते नॉर्मल लैंग्वेज में कि यार गेहूं कौन सा है जी, सरबती, एमपी, इस तरीके से। तो यूपी 308। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इक्विपमेंट इज यूज्ड टू मेजर द सोइल मॉइस्चर स्ट्रेस, यानी कि जो सॉइल है उसकी मॉइस्चर स्ट्रेस को मेजर करने में कौन सा इक्विपमेंट जो है वो यूज किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर ऑप्शंस में देखिएगा। टेंसियोमीटर, टेंशन किससे बना है भाई? टेंशन से बना है। और किसकी टेंशन देखने के काम में आता है, किसका स्ट्रेस देखने के काम में आता है? सॉइल मॉइस्चर का। हाइग्रोमीटर का भी आप एक तरीके से नाम सुनते हो, हाइग्रोमीटर। ये एनवायरमेंटल एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी को मापने के काम में आता है। समझ के रखिएगा, ह्यूमिडिटी का मापक है हाइग्रोमीटर। टेंसियोमीटर जो है वो सॉइल मॉइस्चर के ट्रेस को देखने के काम में आता है। मैनोमीटर क्या है? मैनो का मतलब होता है प्रेशर, तो प्रेशर का देखने को काम में आता है। स्टेपोमीटर ये तो हमने ऐसे लिख दिया भाई, ठीक है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस को देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट काम में आता है? वो है टेंसियोमीटर। द रिमूवल प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज इज मेनली इंस्पायर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट ऑफ के जजेज को हटाने के लिए जो मीन्स पावर्स लिखी गई हैं, और ये पावर्स किसकी हैं? प्रेसिडेंट की पावर है। तो भारत के संविधान में वो कहां पर, भारत के संविधान में कहां से ली गई है और कहां पर लिखी गई हैं, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई जज जो है रिक्रूट हो गया, तो जजेज की रिटायरमेंट एज जो है वो 65 ईयर्स है। एक बार रिक्रूट हो गया तो कोई हटा नहीं सकता। क्या कोई नहीं हटा सकता? क्या जी हटा सकते हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर ही हटाए जा सकते हैं, यानी कि माननीय राष्ट्रपति जी के ऑर्डर हों तो उसको हटाया जा सकता है। किसको? हाई कोर्ट के जजेज को और सुप्रीम कोर्ट के जजेज को। ये जो व्यवस्था है भारत के संविधान में कहां से ली गई है? ये व्यवस्था ली गई है भाई यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से भाई? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इधर उधर हर एक देश से, और इसमें कोई गलत नहीं है, हर एक देश से जो भी अच्छी चीजें हैं वहां से कॉपी की गई है या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिया गया है। तो हमारे संविधान में एक जो अरेंजमेंट है क्या कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेज को कोई हटा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता केवल प्रेसिडेंट के अलावा में। तो ये व्यवस्था कहां से की गई है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। अब एक दूसरी बात, जो हमारे संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल नंबर कौन से में लिखा गया है? ये आर्टिकल नंबर अनुच्छेद जो है 124 में सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट का वर्णन है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेज को कोई नहीं हटा सकता सिवाय प्रेसिडेंट के। और ये व्यवस्था कहां से लाई गई है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लाई गई है। आर्टिकल नंबर हमारे संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 124 में